क्या हो गया, कोई बात हुई थी क्या ऊपर? अरे जाने दो, मट्टी डालो, कहते नहीं मट्टी डालो, वही सब। उन लोगों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अटेंशन चाहिए, ठीक है, और उनको बस इग्नोर करना, यही काम है, उनको कोई वैल्यू मत दो, जाने दो। कुत्ता पाला नहीं एक्चुअली, बिल्कुल जैसे मेरे पास कुत्ता था पहले वैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे है अंकल, उनके पास है। तो वो अब रात हुई है, उसने शुरू कर दिया है भौंकना, अब उसे शांत मैं कैसे करवाऊं बताओ। देयर आर 5 फ्लाइट्स A B C D E। ओके, 5 फ्लाइट्स आपको गिवन है। ईच फ्लाइट हैज बुक्ड 2 टाइप ऑफ टिकट्स। 2 तरह की टिकट्स ये बुक करते हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सारी लैंग्वेज क्वेश्चन में उसमें ही है, आपका DI में ही है जो कंफ्यूजन है सारी। 2 तरह की टिकट होती है, आपको भी पता है, इकोनॉमी क्लास और आपकी बिजनेस क्लास टिकट। जनरली हम लोग इकोनॉमी से ही चलते हैं। टिकट्स ऑफ बिजनेस क्लास आर नॉट बुक्ड डायरेक्टली। तो जो इकोनॉमी वाली है वो तो आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो, बट जो बिजनेस क्लास वाली है वो डायरेक्टली बुक आपकी नहीं होंगी। कैसे बुक होंगी? दे आर बुक्ड बाय ओनली अपग्रेडिंग टिकट्स ऑफ इकोनॉमी क्लास। ठीक है, तो जो इकोनॉमी क्लास की होंगी उनको अपग्रेड करके यहाँ पर हम बिजनेस क्लास को बुक करेंगे। ओके, फिर बोला है इन्होंने पाई चार्ट हमें गिवन है, तो ये आपको शो हो रहा है, ये दे रहा है, क्या बता रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपका बता रहा है, क्या, नंबर ऑफ टिकट्स जो बुक होती हैं बिजनेस क्लास में इन ईच फ्लाइट। तो ए से लेकर ई तक आपकी फ्लाइट्स हैं, ये आपको परसेंटेज बता रहा है किसका, बिजनेस क्लास वाली टिकट्स का। तो हमें दिखने को यहाँ पर वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग DI है ये। P-1 Q+6, तो मतलब देखा जाए तो P और Q में सारे वेरिएबल्स हैं, आपको ऐसे परसेंटेज दिया हुआ है। और एक चीज इन्होंने बोला है क्या, कि जो पाई चार्ट है, ओके, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ पाई चार्ट, मतलब अगर मैं बात करूं या 100% की वैल्यू, तो ये मुझे 240 गिवन है। मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें बिजनेस क्लास की जो टिकट्स हैं आपकी, तो उनकी है यहाँ पर क्या, 240। ओके, थैंक यू सो मच। यस, मटेरियल बहुत अच्छा है, बस पढ़ते जाओ, अच्छे से करते जाओ, ठीक है, बहुत फायदा होगा। क्योंकि लास्ट ईयर मैं बताऊं, जब मैंने RRB PO का जो पेड बैच चलाया था, हालांकि अभी तो मैं फ्री करा रही हूँ, उससे लगभग कम से कम वो मेरा फर्स्ट बैच था अपनी लाइफ का पेड जो मैंने लिया था। उसमें से यार कम से कम 15 से 16 सिलेक्शन तो मुझे दिखे थे। हालांकि बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं लिया था उस वक्त, क्योंकि मैं न्यू थी, और लेकिन जितनों ने भी लिया था तो उनको काफी फायदा हुआ था। तो बस भरोसा करो, जो करा रही हूँ करते जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है। ओके, इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं यहाँ से कुछ निकाल पा नहीं रही अभी ना। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, हमें एक यहाँ पर टेबल गिवन है, इसको समझना है, यही आपके लिए कंफ्यूजिंग है। ये जो सारी चीजें, इनको एक बार अच्छे से समझ लो। क्या बोल रहा है ये, कि टेबल शोज द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन बिजनेस क्लास एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन इकोनॉमिक क्लास इनिशियली। तो आप जो इकोनॉमिक क्लास इनिशियली यहाँ पर टिकट सारी बुक कर रहे हो, मतलब इकोनॉमिक क्लास में जितनी टिकट्स होंगी उसके बेसिस पे आप क्या, बिजनेस क्लास का यहाँ पर ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बिजनेस क्लास का परसेंटेज है वो हमारा जो होगा हम इसके इक्वल कर देंगे, और 100% जो निकालेंगे वो क्या आ जाएंगी हमारी यहाँ पर, जैसे मान लो 20% बिजनेस क्लास की आ गई आपके पास, वो वैल्यू आ गई। फिर जब आप 100% की बात करोगे तो वो आपकी हो जाएंगी इकोनॉमिक क्लास में जो आपने बुक करी है इनिशियली, वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझना, जो बोल रही हूँ उसको, तभी समझ पाओगे। अब देखिए क्या नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमी क्लास टू द दैट बुक्ड सीट इन इकोनॉमी क्लास इनिशियली। ओके, तो ये मुझे रेशियो गिवन है क्या, जो इकोनॉमिक क्लास में टोटल सीट्स हैं उनका किससे दिया है, जितना हमने बुक करी है इकोनॉमिक क्लास में इनिशियली उनसे यहाँ पर गिवन है। ओके, तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की, सॉरी मतलब इसको सॉल्व करने की तरफ। एक तरफ से आप नोट भी पढ़ लो, क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी है। क्या बोल रहा है देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन बिजनेस क्लास इन फ्लाइट बी एंड डी। तो मुझे यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया क्या, कि बिजनेस क्लास में जो बुक हुई है बी और डी में, इनका रेशियो 3:2 है। और यहाँ पर मुझे ये गिवन है कि आप बी और डी की बात करें तो ये बी रहा आपका, और ये सी और ये डी। तो मतलब अगर इन दोनों का हम रेशियो परसेंटेज में भी निकालें, भाई चाहे परसेंटेज में रेशियो लिखो चाहे जैसे लिखो, रेशियो तो वही आएगा ना, सेम एस्पेक्ट ही रहते हैं दोनों के। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे सबसे पहले। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है इसको देख लो, नंबर ऑफ टिकट्स
बुक्ड इन बिजनेस क्लास, तो जो बुक करी जा रही है बिजनेस क्लास में आपकी टिकट्स, उनके बारे में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टिकट्स अपग्रेडेड फ्रॉम इकोनॉमी क्लास टू बिजनेस क्लास। ओके, तो वही बात हो गई यहाँ पर कि जो बिजनेस क्लास की है वो आपकी क्या इकोनॉमी क्लास को जो अपग्रेड करके बनाई गई है वही आपकी बिजनेस क्लास की है। तो ये तो सिंपल सी बात है, पहले ही हमें इन्होंने बोल दिया था। 3 फाइनल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन इकोनॉमी क्लास, तो अगर हम बात करें इनिशियली वाली तो वैल्यू ये थी जो हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इकोनॉमी में इनिशियली वाली हमारी आ जाएगी। अब इकोनॉमी में फाइनली जो बुक होंगी टिकट, क्योंकि भाई कुछ अपग्रेड होके आपकी कहाँ चली गई, बिजनेस क्लास में चली गई कि नहीं चली गई, तो अब जो फाइनल आपकी इकोनॉमी क्लास में बुकड होंगी उनको अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स इन इकोनॉमी क्लास इनिशियली, तो जो इकोनॉमी क्लास में इनिशियली होगी उससे हम माइनस कर देंगे जो आपकी अपग्रेडेड टिकट है, या फिर हम कह दें कि जो बिजनेस क्लास की टिकट है उनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर जहां पर हमने मेन पॉइंट्स उठाए हुए हैं, उसके बिहाफ पर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। बस हमें इतने डेटा की जरूरत है, ओके, क्योंकि बाकी मैंने आपको समझा दिया। तो बताओ हम स्टार्ट कहाँ से करें, कोई की पॉइंट है आपके दिमाग में डोल रहा है जो आप मुझे बताना चाहोगे, खतरनाक दिया ही है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल अब मैं आपके बढ़ाऊंगी, बिकॉज हमें आरआरबी पीओ को भी यहाँ पर टारगेट करना, एसबीआई क्लर्क मेंस भी कोई आपका इजी नहीं आता। ओके, आरआरबी को हटा दे तो अब देखो हम यहाँ पर की पॉइंट्स क्या पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे ये बी इज टू डी का जो हमें रेशियो गिवन है हम इसे यहाँ पर पकड़ेंगे। ओके, और एक चीज और मुझे पता है कि ये सारी परसेंटेज में वैल्यूज दी हुई है, और इस पूरे पाई चार्ट को अगर हम ऑल वो परसेंटेज में देखें तो 100% है, डिग्री में देखें तो 360 डिग्री है। ओके, और अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो हमें गिवन था क्या पीछे 240 पूरे की वैल्यू गिवन थी। तो मैंने 2 पॉइंट्स उठाए, क्या बी इज टू डी, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बिजनेस क्लास की बात कर रहे हैं, ये रेशियो में 3:2 गिवन है, तो भाई ये मैं चाहे रेशियो में लूँ चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू, बात तो वही है। तो बी यहाँ पर कितना है, ये हमारा है Q+6%, तो परसेंटेज वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। डी आपका कितना है यहाँ पर P+4, ये रेशियो हमने ले लिया, इससे हमें क्या होगा, हमें P और Q का रिलेशन मिल जाएगा। गाइज हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब तक मेरे पास P और Q की वैल्यू नहीं होगी तो क्या हम तब तक पाई चार्ट को टच कर पाएंगे, क्या हम बिजनेस क्लास यहाँ पर निकाल पाएंगे, नहीं ना। तो ये अप्रोच कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया 2Q प्लस आपका कितना, 2 छाका 12, 3P प्लस 3 4 12। ओके, तो P इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ, 2Q 3P इज इक्वल टू 2Q, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 3P, सही है ना, क्यू की निकाल लो, Q इज इक्वल टू 3/2P। एक रिलेशन मुझे ये मिल गया। ओके, और दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि ये पूरा पाई चार्ट परसेंटेज में गिवन है, तो पूरा पाई चार्ट परसेंटेज में इसकी वैल्यू 100% होती है, इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मुझे P और Q में रिलेशन मिल जाएगा कि नहीं। अब 100% यहाँ पर है तो परसेंटेज हटा दो, 100 लिख दो, और इन सबसे भी परसेंटेज हटा दो, सबको कर दो क्या, ऐड। तो ए का हो गया P-1 प्लस Q+6 प्लस सी का हो गया Q+1, और ये हो गया P+4, और नेक्स्ट वन इज P+Q/4, यही तो होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो हम इसको अगर हम पूरा सॉल्व करना चाहें तो क्या, तो P 2 बार है तो इसको ऐड कर दो 2P, Q 2 बार है 2Q, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 6 4 10 हो गया, और एक से एक तो वैसे ही यहाँ पर चला गया, 10 इधर जाएगा, 100 में से 10 चला गया, 90 ये हो जाएगा, और इधर हो गया आपका क्या, P+Q/4। सारी वैल्यूज फटाफट निकाल सकते हो P और Q की, बिकॉज में एक रिलेशन ये रहा है, एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका आंसर यहाँ पर काफी हद तक आने के चांसेस लग रहे हैं। ओके, अब देखो ये 4 दूनी 8, सबसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8Q प्लस P+Q इज इक्वल टू व्हाट, 360। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कितना, 9P और प्लस 9Q इज इक्वल टू 360, 9 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा क्या, P+Q, 9 चौक 36 40। दो इक्वेशन आ गई, एक ये, तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पर P के टर्म में रख दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, 3P/2 इज इक्वल टू कितना, 40। अब इसे ऐड करोगे तो 2 3 2 5P इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। जब 5P इज इक्वल टू आपका 80 है तो क्या हो जाएगा बताओ, 16 पंचे 80 होता है, P की वैल्यू आ गई आपकी 16, जब P 16 आ गया यहाँ पर रखोगे, 2 8 16 8 24, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, हो गया काम हमारा। ओके, हमने पाई चार्ट पर अपनी विजय प्राप्त
कर ली। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, हमें बिजनेस क्लास सारे पता लग गए कि नहीं। तो अब फ्लाइट ए, फ्लाइट बी, फ्लाइट सी, फ्लाइट डी, फ्लाइट ई, हम इनमें से अब हम ये जो दोनों हमें डेटास गिवन है, हम अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर दो चीजें निकालेंगे। क्या, एक बिजनेस क्लास में जो भी बुक्ड टिकट्स हैं उनको निकालेंगे, और इकोनॉमी में हमारा इनिशियली और फाइनली जो चीजें रही हैं हम उनको निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ। डन, आगे बढ़े। यस अंकित, पाई चार्ट आपका बिजनेस क्लास का था, मैंने आपको समझाया ना। यहाँ पर देखिए, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन बिजनेस क्लास। तो ये बिजनेस क्लास का आपको गिवन है। ओके देखो जगह नहीं है ना, तो मुझे उसी हिसाब से फिर एडजस्ट करनी पड़ती हैं चीजें, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हमने ऐसे करके लिया। देखो अप्रोच हमने कहाँ से पकड़ी, हमें पाई चार्ट पता था, और पाई चार्ट था पी और क्यू में, वेरिएबल्स गिवन है, देन हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा क्या, पी और क्यू की वैल्यूज को। उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर रिलेशन गिवन था बी और डी का रेशियो बिजनेस क्लास में, तो ये भी बिजनेस क्लास का है, ये भी बिजनेस क्लास का है, तो दोनों से हमने क्या निकाल ली, बी बाय डी। तो पी और क्यू में एक रिलेशन मिल गया, ये वाला। ओके फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस पूरे पाई चार्ट भाई परसेंटेज में वैल्यू 100% ही होती है ऑल ओवर पूरी, और इस पूरे को हमने ऐड कर दिया, p माइनस 1 q प्लस 6, इन सबको ऐड करके ये दूसरी इक्वेशन हमने निकाल दी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इजीली हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। डन यहाँ तक, बताओ। मैं ज्यादा जल्दी भाग नहीं रही, एक बार बता दो यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े। दो बार मैंने बता दिया, रिपीट कुंभारती मैंने बता दिया, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन और ये दोनों। अब इजीली आप यहां से निकाल सकते हो नंबर ऑफ बुक टिकट इन इकोनॉमिक क्लास, किसी भी फ्लाइट में आपसे मैं बिजनेस क्लास, किसी भी फ्लाइट में मैं आपसे पूछ लूं, आप इजीली यहाँ पर निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। क्लियर, ओके वेरी गुड। अब इसको मैं पूरा रब कर दूं, कोई दिक्कत, सिर्फ पी की वैल्यू 16 और क्यू की 24 याद रखो, क्योंकि हमें चाहिए क्या, जगह। P की वैल्यू कितनी आई है 16 और Q की वैल्यू आई है 24। अगर अब मैं आपसे फ्लाइट A की बात करूं, ओके तो फ्लाइट ए में अगर हम बात करें, ये है p माइनस 1%, और इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू हमें गिवन थी अपने क्वेश्चन में कितनी, 240। ओके तो 240 का कितना परसेंट है आपका ए, फ्लाइट ए में नंबर ऑफ बिजनेस क्लास, क्योंकि ये बिजनेस क्लास वाली है। ओके ये बिजनेस क्लास का ही तो डेटा था, तो 240 का कितना, p माइनस 1%, तो p कितना है 16, 16 माइनस 1 मतलब इसका डायरेक्ट कर दो 15%, कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 36 आ जाएगी ये वैल्यू। क्लियर, 36 आ गई आपकी बिजनेस क्लास में जो टिकट्स आपकी बुक हुई थी। ओके अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस क्लास और आपका इनिशियली जो इकोनॉमिक क्लास में बुक हुई थी उनका हमें परसेंटेज गिवन है क्या, कि जो अगर हम बात करें बिजनेस क्लास का, तो ये आपका 20% है, मतलब ये जो 36 वैल्यू है ये आपकी 20% के बराबर है। ओके फिर मुझे एक चीज बताओ, किसके रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा है, नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन इकोनॉमी क्लास इनिशियली। तो अगर मैं आपसे बोलूं इकोनॉमी क्लास में इनिशियली नंबर ऑफ टिकट कितनी बुक हुई है, तो ये भाई इसके रेस्पेक्ट में दैट मीन्स 20%, इसका 36 है, तो ये क्या हो जाएगा 100%। 100% की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, तो इधर भी 5 से 36 5 180, ये आ गई आपकी, कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। हनी आहूजा आपका हो चुका है दिमाग खराब, बिकॉज क्यों, ये मॉक का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर ये लेवल आपको कम लग रहा है देन आप जा सकते हो, नमस्ते, क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा हाई नहीं करवाऊंगी कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओ अपने एग्जाम से। ओके आज से स्टार्ट किया है तो यही आपका रहेगा भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन यू मे गो। अब देखिए क्या 180 आ गया इनिशियली, अब हमें बाद में भी तो पता करनी है, बिकॉज इन्होंने बोला है क्या फाइनली भी हमें पता होनी चाहिए। क्यों, ये लाइन देखिए, फाइनल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन इकोनॉमिक क्लास, क्यों ये बोल रहा है ऐसा, इसलिए बोल रहा है क्योंकि कुछ आपकी जो टिकट्स है वो अपग्रेड हो गई है, किस में, आपकी बिजनेस क्लास में। भाई ये जो है ये इकोनॉमिक क्लास की अपग्रेड होके ही आई है, कहीं अलग से इनका आता पता नहीं था। क्लियर है इतना, ओके तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक हमें ये वाली जो लाइन है हम इसको यूज करेंगे क्या, कि अब हमें चाहिए फाइनल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन इकोनॉमी क्लास, तो इनिशियली इतनी थी, फाइनल अगर हम बात करें तो ये जो टोटल हमारी 180 थी, इनमें से हम जो अपग्रेड हुई माइनस कर दें, अपग्रेड कितनी हुई भाई, बिजनेस क्लास वाली 36 माइनस कर दो, कितनी आ गई फाइनल आपकी, ये 144। ओके अब हमें ये रिलेशन इसका पता लग गया, क्यों, क्योंकि हमने फाइनल इसलिए निकाला बिकॉज इन्होंने कहा रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमी क्लास टू दैट ऑफ द बुक्ड सीट ऑफ इकोनॉमी क्लास इनिशियली,
ये इनका रेशियो यहाँ पर गिवन हुआ है। मतलब इनिशियली अगर हम बात करें आपकी कितनी थी, 180 थी इकोनॉमिक क्लास में, तो ये 4:3, मतलब 3 बाद में है। 3 यूनिट की वैल्यू आपको 180 बोल रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 24 240। ये क्या होंगी आपकी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमिक क्लास, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमी क्लास टू दैट ऑफ बुक्ड सीट्स टू इकोनॉमी क्लास इनिशियली। ये जो आपका आया है ये क्या है, ये जो अवेलेबल आपकी होंगी वो है यहाँ पर। ओके, समझ में आया कि नहीं बताइए। 240, जो 240 आपकी वैल्यू आई है, ये है आपकी जो अवेलेबल सीट्स हैं इकोनॉमी क्लास में, ये वो आपकी हो गई। तो हमें 3 डेटास की जरूरत थी, सारे निकल आए। एक तो ये आ गया आपका, ये 180 आ गया, और ये बिजनेस क्लास वाली आ गई। कितनी है आपकी, 36। यहाँ तक कोई डाउट? इन तीनों चीजों को आप एक जगह कॉपी पर लिख लो। सेम चीजें हमें इन सारे के साथ करनी है, BCDE। फटाफट निकालो वैल्यूज। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप अगर डायरेक्ट मॉक में जाओगे आप डेफिनेटली वहां कंफ्यूज होगे, इसी वजह से मैंने इसको पिक किया, क्योंकि मैंने ऐसा किसी ने टेलीग्राम पे बोला था कि मैम इस क्वेश्चन को करवा दो आप, मॉक का है या आपके RRB PO का। रेशियो का बता दूं? ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो रेशियो गिवन है ये है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमी क्लास टू दैट ऑफ बुक्ड सीट ऑफ इकोनॉमी क्लास इनिशियली। ओके, तो ये अवेलेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, ये हमारी जो सीट्स आएंगी अवेलेबल। अब देखो क्या इन्होंने बोला, जो इकोनॉमिक क्लास में इनिशियली सीट थी, ये लास्ट वाला बोल रहा है, तो मतलब ये जो 3 यूनिट है, ये कौन सा रेशियो है आपका, इकोनॉमी वाला। तो इकोनॉमी इनिशियली वाला, तो 3 यूनिट की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 3 × 18 4 × 24 240। मतलब जो टोटल अगर हम बात करें, जो आपके इकोनॉमी में टोटल सीट्स अवेलेबल थी वो कितनी थी आपकी, 240, जिसमें से ये सारी चीजें आपकी हुई। समझ में आया? सेम कोशिश हम करेंगे किसके साथ, यहाँ पर फ्लाइट बी के साथ। तो निकाल लो, 2 का निकाल दो, 3 का, आप बाकी का निकाल लोगे। बताओ, खुद से थोड़ा, खुद से भी तो करेंगे, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। बाकी A to Z तो मैं सारा यहाँ करवाती हूँ आपको। ओके, अब फ्लाइट बी की बात करो तो यहाँ पर ये क्या है, Q + 6%, तो Q की वैल्यू है 24, 24 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30%। किसका, 240, क्योंकि इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू क्या है, 240। तो 240 इंटू कितना, 24 + 6 30% आप इसका करोगे, दैट मीन्स ये 72। ये क्या आ गई आपकी जो बिजनेस क्लास में अपग्रेड, मतलब इकोनॉमिक क्लास से अपग्रेड होके बिजनेस क्लास, बिकॉज ये हमारा डेटा बिजनेस क्लास का है। अब इसको किससे रिलेट किया गया है बिजनेस क्लास को, यहाँ पर हमने इनिशियली जो इकोनॉमिक क्लास में था, तो अब उसकी भी हम निकाल लेंगे। ये कितना है, 30%, दैट मीन्स जो बिजनेस क्लास वाली है वो 30% होगी, कितनी, 72। तो 10% की वैल्यू 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। ये 240 आपका क्या होगा, इकोनॉमिक क्लास में जो आपकी सीट्स बुक हुई थी इनिशियली, ये वो होगा, बिकॉज ये इनिशियली का ही आपसे यहाँ पर इन्होंने बोला है। ओके, यस, ये आपका अवेलेबल सीट्स और सीट्स बुक का रेशियो यहाँ पर गिवन है। ओके, समझ में आया? वेरी गुड, लेजिट। अब इधर देखिए, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं इस वाले, भाई इसका हमने काम तमाम किया, इसका किया। अब ये बचा ये रेशियो 5:4। तो 4 लास्ट वाली यूनिट कौन सी थी, इकोनॉमिक जो क्लास थी उसकी इनिशियली बुक्ड टिकट, दैट मीन्स 4 यूनिट। तो इनिशियली वाली इस ये जो 240 आया है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 240। तो 4 × 24 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 31 300। तो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास में फाइनल जो होंगी वो कितनी, सॉरी अवेलेबल जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी टोटल, ये हो गई आपकी 240। ओके, सॉरी 300 आया था ना, ये 240 तो ये था, 300 आपका ये आया 5 यूनिट की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? सेम हमें यहाँ पर क्या करना है, आपका आगे करते चले जाना है CDE के लिए। चलो C का भी मैं निकाल के, चलो D का निकाल लेते हैं। ओके, C का तो 40% है, आप इजीली निकाल ही लोगे। फ्लाइट D का निकाल लेते हैं, सारे ही निकाल लूं क्योंकि मैंने आगे टेबल तो ली नहीं है, तो इससे अच्छा हम सारे ही निकाल लें, वो ज्यादा सही है। ओके, सी का ही निकाल लो पहले। सी की बात करें तो बिजनेस क्लास में अगर हम बुक्ड टिकट्स की बात करें तो ये कितनी थी, Q + 1, तो Q की वैल्यू 24, 24 और एक 25%, 25%, 240 का 25% कर दो यहाँ पर, मतलब 1/4 कर दोगे, आ जाएगा 60 आपका। ओके, तो ये बिजनेस क्लास में हो गई। इकोनॉमिक क्लास में इनिशियली मैं बात करूं कितनी होगी, तो ये आपका 40% था, क्या, बिजनेस क्लास वाला। तो 40% आपकी किसकी बराबर हो जाएगी, 60 के इक्वल। तो 10% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 4 × 4 4 × 5 20, 100% की वैल्यू 150 के इक्वल। दैट मीन इकोनॉमिक क्लास में इनिशियली आपकी 150 हो गई। इकोनॉमिक क्लास में अगर हम बात करें फाइनल,
ओके फाइनल कितनी है, या फिर हम आगे देखें तो हमें ये रेशियो गिवन था किसका, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन इकोनॉमी क्लास टू दैट ऑफ बुक्ड सीट इन इकोनॉमी क्लास इनिशियली। तो अब यहाँ पर देखें तो 5:3 का रेशियो है, मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू है 150 की, कल 3 बचे 15, 5 5 25, ये हो गई 250, मतलब अवेलेबल सीट्स इन इकोनॉमी क्लास इज व्हाट, आपका 250 आ जाएगा। ओके तो ये 3 डेटा यहाँ इंपॉर्टेंट, ये 3 डेटा आपके यहाँ इंपॉर्टेंट, और ये 3 डेटाज आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सेम आपको यहाँ पर निकाल लेना है। क्लियर है कि नहीं बताइए। पता नहीं प्रहलाद, अभी अभी आ जाए, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हाई नहीं गई है, बट 50 के अराउंड होनी चाहिए, अब आ जाए कट ऑफ तब पता लगेगा, ठीक है। अब फ्लाइट डी की बात कर लेते हैं, जगह नहीं बची मेरे पास, चलो कहीं ना कहीं तो लिखना ही है। फ्लाइट डी, ओके तो बिजनेस क्लास की अगर हम बात करें, ये कितना है आपका Q+1 हो गया, ये P+4 है, तो P की वैल्यू कितनी है 16, 16 4 होता है 20, तो 240 का 20% करोगे मतलब 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 8 40, 48 आ जाएगा। क्लियर, बिजनेस क्लास ये हो गया, मतलब ये कितना था 26 2/3%, तो 26 2/3% को हम क्या लिखते हैं बताओ, ये किसकी वैल्यू है 25% +1, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 80/300। ओके तो 8/30, 2 चौको 8, 4/15 आपका ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है तो 15 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48, 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 12 पंचे 60, 12 एकम 12 6 7 8, 180 आपका आ जाएगा। समझ में आया हमने कैसे किया बताओ। वैल्यू ऑफ डी 360 नहीं आएगा, ये आपका 180 आएगा। ओके जो इकोनॉमी क्लास में आपकी इनिशियली बुक्ड होंगी फ्लाइट की टिकट, ये कितनी होंगी 180। ये समझ में नहीं आया क्या पॉइंट, फिर से पूछ लो। वैल्यू ऑफ डी, एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ डी आपकी 360 कैसे आ जाएगी भाई, मुझे बताओ एक बार। ये आपका फीफल +4% है, तो ये आपका कितना 16 + 4 20%, 240 का 20% मतलब 1/5 करोगे, 500 को 20, 5 8 40, 48 ही तो आएगा ये आपका, गड़बड़ क्या है। चलो देखते हैं, अब इधर बताओ मुझे, ये 2:1 का रेशियो है। ओके ओके समझ गई आप लोग क्या बता रहे हैं, इकोनॉमिक क्लास अवेलेबल बता रहे हैं ना, तो भाई बिल्कुल ठीक है, 2:1 का रेशियो, 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 2 यूनिट की वैल्यू 360 की आ जाएगा। अब हमारा फाइनल कौन बचता है ई, तो ई को हम यहाँ पर छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज जगह नहीं है। ओके तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, वैल्यूज तो साथ करते ही जा रहे हो। फ्लाइट ई की बात कर लेते हैं। ई में क्या है 15% है आपका, और ई में यहाँ पर परसेंटेज देखिए P+Q/4, तो P+Q 16 और 24 ऐड करोगे 6 4 10 40, 40 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 10% आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इसको जल्दी से निकाल लो। कंप्लीटली डुएबल है, यस बिल्कुल वही है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके P+Q करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 40/4 मतलब कि 10% हो जाएगा। अब 10% की वैल्यू आप निकालो किसका, 240 का 10% करोगे 24 आ जाएगा, मतलब इकोनॉमी क्लास की अगर सॉरी बिजनेस क्लास की हम बात करें कितने आ गए 24 को, कि 240 का 10%। अब इकोनॉमी क्लास में इनिशियली की बात करें तो कैसे निकालोगे, मतलब 15% की वैल्यू तो हमें 24 गिवन है। अब 3 बचे 15, 3 8 24, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 पंचे 100, 8 दूनी 16, ये हो गई आपकी 160, तो ये आ गया 160। अब 4 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 4 चौक 16, 5 चौक 20, 200 आपकी आ जाएगी। ओके तो अगर ये इकोनॉमिक क्लास में अवेलेबल सीट्स की टोटल बात करें, ये कितनी है आपकी 200। क्लियर, सारी वैल्यूज डन। चलें अब नेक्स्ट पे। हाय हाय क्या बात है, कुछ बहुत कम लोग कमेंट सेक्शन में वो हैं प्रेजेंट हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई पॉइंट नहीं आ रहा, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कोई डाउट हो तो आप लाइव में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके बिल्कुल, अब चलते हैं आगे। ओके ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। वैल्यूज आपके साथ सारी गिवन है, मैं इस बार टेबल लेना भूल गई इधर, ऐसा मैं ले लेती हूँ हर क्लास में ताकि वैल्यूज हम इजीली ले लें, बट आपने निकाल लिया है तो आप इजीली कर लोगे। ओके यह सेशन बहुत अच्छा है ये, ठीक है डीआई बहुत अच्छी है, करनी चाहिए हर एक बंदे को।
इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम हॉल में ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ये पक्का है। पेपर जरूरी नहीं है कि लास्ट ईयर जैसा आ जाए, क्योंकि 2019 में आपका जो पेपर आया था मैथ्स टफ आई थी आपकी, फिर 2020 में डुएबल होगी, मतलब उतनी टफ नहीं थी, करके आए स्टूडेंट्स, मार्क्स भी अच्छे लाए। तो अभी नहीं पता 2021 में आपका क्या आएगा, तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रही है, पहले से दिमाग में कुछ नहीं करना। ओके कैलकुलेशन करें, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो। ओके, इन फ्लाइट सी इफ द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक क्लास सीट, तो पहले तो हम यहाँ पर देख लें इकोनॉमिक क्लास में टोटल सीट्स कितनी है भाई, वो ही मुझे पता होनी चाहिए। ओके, और आगे बोला है क्या कि जो इकोनॉमिक क्लास की जो सीट्स हैं इनका जो प्राइस है पर सीट 5000 है, भाई इतना ही होता है, 10-10 हजार की फ्लाइट हो जा रही है आजकल। एंड द कॉस्ट ऑफ वन सीट ऑफ बिजनेस क्लास, तो बिजनेस क्लास की जो सीट है इसका क्या है 48% मोर है, मतलब इसका 5000 का 48% मोर, दैट मीन्स 148% कर देंगे। ओके, आगे बोला क्या, देन फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय फ्लाइट सी। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम का ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या सी में हमने वैल्यूज निकाली थी क्या, सी में कुछ निकाला था, देखना पड़ेगा ना। फ्लाइट सी तो बिजनेस क्लास में 60 थी सीट्स आपकी, इकोनॉमिक क्लास में कितनी थी टोटल बताओ, इकोनॉमिक क्लास में हमारी यहाँ पर कुछ आई थी, फाइनल सीट्स कितनी आई थी, फाइनल हमने निकाली ही नहीं है शायद यहाँ पर ना। ओके, ओहो, अरे हम लोग फाइनल सीट्स यहाँ पर निकालना भूल गए, इस वाले से क्या थर्ड वाले फॉर्मूले से, हमने सिर्फ इसमें निकाला था ए में, बी और सी में हमने नहीं निकाली। तो इकोनॉमिक क्लास में फाइनल सीट्स आपकी क्या हो जाएंगी यहाँ पर बताइए, सब में निकालो जल्दी से, बी में और इनमें। तो बी की अगर हम बात करें फाइनल सीट्स तो कितनी होंगी, ये 240 में से आप क्या माइनस करोगे, बिजनेस क्लास वाली माइनस कर दो 72, ये आ जाएंगी आपकी कितनी, 240 में से 72 माइनस करोगे 168। ओके, सी की बात करेंगे तो बिजनेस क्लास में फाइनल सीट्स आपकी कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ निकाला है क्या हम लोगों ने, सही है ना सब कुछ। तो फाइनल सीट्स होंगी, अब इसमें से टोटल अवेलेबल कितनी है 250, ओके, और कितना सॉरी 240 और 250, तो फ्लाइट सी की बात हो रही है। तो फाइनल अगर हम निकालेंगे तो इकोनॉमिक क्लास में इनिशियली कितनी है 150 और माइनस कर देंगे बिजनेस क्लास 60, तो ये हमारा 90 आ जाएगा। और इसी की हमें यहाँ पर जरूरत है क्या, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक क्लास में फाइनल बुक्ड सीट्स जो होंगी वही तो लोगे, बिकॉज बाकी तो सब अपग्रेड हो गई आपकी, तो रियल जो रहेंगी आपकी वो यही रहेंगी। तो इकोनॉमिक क्लास में अगर हम यहाँ पर बात करें हमारी जो सीट्स हैं वो कितनी है आपकी बुक हुई फाइनल 90, तो इनको हम यहाँ कंसिडर करेंगे। और आपकी बिजनेस क्लास में हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, सी में कितनी आई थी 60, तो आप पर सीट प्राइस है 5000 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 गुणे 5000, प्लस यहाँ पर कितनी है 60 सीटें हैं और पर सीट प्राइस कितना है 5000 का कितना 148%, ये डबल जीरो यहाँ आ गया, जीरो जीरो यहाँ से कैंसिल, 6 पंचे 30 और जीरो जीरो ये आ गया, एक जीरो और आ गया और 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 जीरो आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना होगा, 3 3 और 24, 3 चौको 12, 13 14, 3 एकम 3 और 1 4, इसको करोगे 45, 1 2 3 4, सबको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 894000, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं हमने यहाँ पर फाइनल क्यों लिया। अभी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम आपने इकोनॉमिक सीट में लिया कौन सा, है ना, मैं जहां तक जान रही हूँ क्योंकि ये आ जाती हैं चीजें। तो देखो इकोनॉमिक क्लास में बुक्ड सीटें फाइनल वाली ही तो लोगे, क्यों फाइनल वाली लोगे, बिकॉज इनिशियली आपने इकोनॉमी में बुक करी, फिर किसी का मन कर गया कि भाई अपग्रेड करा कि हम बिजनेस क्लास में करा दें, तो जो इकोनॉमिक क्लास में फाइनल हमारी होंगी वही तो हमारी यहाँ कंसीडर होंगी, क्योंकि बिकॉज बाकी सारी हमारी बिजनेस में कंसीडर हो गई, इस वजह से हमने फाइनल वाले को यहाँ पर कंसीडर किया। ओके, हम लोग शुरू में निकालना भूल गए थे बट मैंने लास्ट में निकाल दिया। सी में कितनी आ रही हैं आपकी फाइनल, ये आई हैं 90। सेम आप डी में निकालोगे, किस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं, ये वाला जो इन्होंने गिवन है, क्या फाइनल नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड इन इकोनॉमिक क्लास। इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टिकट बुक हुई है जो इनिशियली इकोनॉमी में, उनको माइनस कर देना है किस उनमें से माइनस कर देना है इकोनॉमिक क्लास जो अपग्रेड होकर हुई है, दैट मीन्स बिजनेस क्लास वाली को। सिंपल सी बात है। ओके, कुछ नहीं, जो दिया है बस वही करना है। वही है, एकाग्रता बिगड़ जाती है आप लोगों की या मेरी खुद ही, अभी मैं करते करते जगह कम होती है ना, तो यही होता है, क्योंकि इतना डेटा तो हमें लेना ही पड़ेगा भाई, पाई चार्ट और टेबल और नोट, उसके बाद जो बची जगह उसमें हम करवा रहे हैं आपसे। करो इसको। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, बहुत कम स्ट्रेंथ है, बात क्या है आजकल, आके मन नहीं कर रहा है यार, फ्री पढ़ने का मन है क्या बता दो। गाने वाने थोड़ा सुना करो, ठीक है, दिमाग अच्छा रहता है,
पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा दिमाग को भी सुकून दे, म्यूजिक से बहुत आराम मिलता है। हाँ, ऐसे गाने मत सुनो बेवफा और बिछड़न वाले, इस तरह के अच्छे सॉन्ग्स सुनिए, मोटिवेशनल सुनिए, रोमांटिक सुनिए, चाहे जैसे भी आपको जो भी पसंद हो, भजन सुनिए, थोड़ा मूड फ्रेश रहता है। ओके 72 आ रहा है, क्या बात है भाई, निकाल दिया आंसर इसका आप लोगों ने। इजी है ना, तो निकाल ही दोगे, और बिल्कुल गलत सलत निकालोगे, है ना। देखो, इन फ्लाइट बी द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन बिजनेस क्लास इज, तो बिजनेस क्लास में मुझे अवेलेबल सीट्स नहीं पता थी, बट इन्होंने बोला है वो है 33, 1/3%, दैट मीन्स 1/3 ऑफ व्हाट, दैट इन इकोनॉमी क्लास। तो इकोनॉमी क्लास में हमने अवेलेबल सीट्स निकाली हैं बी में, तो भाई उसको यूज करो ना। तो बी में अवेलेबल सीट्स कितनी निकाली थी हमने इकोनॉमी क्लास में, ये निकाली थी 300। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 300 के इक्वल। तो बिजनेस क्लास में अवेलेबल सीट्स कितनी हो गई अब आपकी, 100 हो गई। ओके, अब इसके बाद इन्होंने बोला क्या कि देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ फ्लाइट बी इज बुक्ड, टोटल सीट्स ऑफ फ्लाइट बी इज बुक्ड, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि इकोनॉमी क्लास में हमारी टोटल अवेलेबल सीट्स 300 है, बिजनेस क्लास में टोटल अवेलेबल सीट्स है 100, तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें बुक्ड निकालेंगे, हम किस में से निकालेंगे, जितनी उसमें चेयर्स होंगी, जितनी सीट्स होंगी, टोटल अवेलेबल कितनी है, 300 और 100 400। और इसका क्या बताना है, किसका परसेंटेज बताना है इसमें से, आपका फ्लाइट बी में जो आपकी टिकट्स बुक हुई हैं। तो भाई बुक किसमें हुई है, बिजनेस क्लास में और फाइनल इकोनॉमिक क्लास में। देख लो बी में कितनी है, तो बी में हमने निकाली थी, जो इकोनॉमिक क्लास में फाइनल यहाँ पर हुई है बुक, वो 168 है, और अगर हम बात करें बिजनेस क्लास में जो बुक हुई है वो कितनी है, 72। तो देखा, आप लोग गलत कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से करो कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। पहली चीज तो ये कि इकोनॉमिक क्लास में हम फाइनल वाली लिस्ट लेंगे बुक्ड में, बिकॉज क्यों, अपग्रेड हुई है, इनिशियल वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। बाकी जो अपग्रेड होकर गई है वो बिजनेस क्लास में बुक्ड है। और जब अवेलेबल सीट्स की बात आएगी, अवेलेबल का मतलब है कि उस प्लेन में सारी सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इसमें से कुछ बुक हुई होंगी, तो वही हमने वैल्यूज निकाली। इकोनॉमिक क्लास में पहले निकाल चुके थे, यहाँ हमें बिजनेस क्लास के लिए रिलेशन दे दिया, तो हमने इन दोनों को बुक्ड वाला निकाल ली, सॉरी अवेलेबल टोटल निकाल ली। अब इन अवेलेबल में से इतनी बुक्ड है, इसका हमसे कहा है परसेंटेज बता दो। 8 2 10, 6 7 13 14, 240 बटे 4 6 24, 60% आपका फाइनल आंसर होगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ध्यान से करना है, भावनाओं में मत बहिए। इसे करो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इजी बहुत, हल्का सा अलग है। मॉक करा जाए कल से, बताइए। मॉक पूरा आरआरबी का मॉक करवाती हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करती हूँ, बताओ मन है तो करते हैं। हाई फीवर मेक्स मी नॉट टू फोकस ऑन स्टडी, व्हाट टू डू, 2-3 दिन अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, कुछ नहीं, ठीक है, भूल जाओ, क्योंकि ये हेडेक जो होती है ना प्रेशर एग्जाम की, वो बहुत ज़्यादा होती है। बस करंट अफेयर्स मन करे आप कर लो, जो चीज़ें आप फ़ोन से या नॉर्मली रेस्ट मोड में अपने पढ़ सकते हो उसे करो, बट रेस्ट लो, बिकॉज बुखार वायरल बहुत चल रहा है, बिगड़ गया तो बहुत दिन ले जाएगा आपके, 2-3 दिन थोड़ा क्योर कर लो तो सही हो जाएगा। ठीक है दीपक, बात करेंगे, ठीक है मॉक, ओके कल से स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, कल से या परसों से, अगले वीक से, कल से ही स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो क्या, इन फ्लाइट डी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर पहले तो सारी वैल्यूज लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो अगर हम बात करें, इन्होंने बोला द रेशियो ऑफ टोटल मेल पैसेंजर टू फीमेल पैसेंजर इज 5:4। पहले तो मुझे मेल फीमेल का रेशियो दे दिया इन्होंने, कितना, 5:4। 65A, जो ए की वैल्यू, ए और बी यहाँ पर हमारे गिवन है, तो इन्होंने बोला 65A% ऑफ टोटल मेल एंड 45B% ऑफ टोटल फीमेल्स आर एडल्ट, एंड द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स इन द फ्लाइट आर 92। दैट मीन्स हम यहाँ पर जो टोटल मेल फीमेल निकालेंगे उसमें से एडल्ट्स का परसेंटेज निकालेंगे और उनको ऐड करके 92 के इक्वल करेंगे। ओके, और ए और बी की वैल्यूज रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई करती है देन वैल्यूज हमारी करेक्ट है। ओके, आगे क्या बोला, टू वैल्यूज above are marked as A and B which may be wrong but below given are two alternate values for A and B
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट वैल्यूज विल मेक द क्वेश्चन करेक्ट व्हेन रिप्लेस। तो पहले तो हमें इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब हम इनको जैसा 65% दिया तो ए की जो वैल्यू है 56, पहले इसको इससे रिप्लेस करके देखेंगे। अगर ओनली ए को रिप्लेस करने पे बन रहा है देन हमारा करेक्ट होगा। ओनली बी मतलब बी की जगह 40 रख के देखेंगे 45 की जगह, तो अगर ये बन रहा है तो हमारा करेक्ट होगा। दोनों रख के देखेंगे, जैसे हमारा आंसर बनेगा हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके, तो कोई बताएगा यहाँ पर क्या आंसर होगा फाइनल? किसी के कुछ दिमाग में आ रहा है? ओनली बी रॉन्ग है शायद विश्वजीत। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लैंग्वेज समझो। ओके, अब हम डी की बात करें तो हमें पता क्या है इसके बारे में। डी में टोटल अगर हम बात करें तो सीट्स थी कितनी इनके पास? डी में इकोनॉमी क्लास में इनिशियली 180 थी। ओके, और अगर हम इधर बात करें अपनी टोटल पैसेंजर तो वह इनिशियली इकोनॉमी क्लास सीट इज ओके। टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स इन फ्लाइट 5:4 का हमें यहाँ पर रेशियो गिवन है। तो इकोनॉमी क्लास में हमने पीछे निकाला हुआ है डी में कितनी 180। ओके, अब यहाँ से देखो 5 4 9 यूनिट की वैल्यू टोटल मेल फीमेल 180 हो गए, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो मेल फीमेल कितने हो गए यहाँ पर? 5 दूनी 10 100, फीमेल हो गई आपकी 4 दूनी 8 80। ओके, अब यहाँ पर देखो हमसे बोला है क्या कि 65% ऑफ द मेल are adults, तो 65% ऑफ मेल दैट मीन्स 100 प्लस 45% ऑफ द फीमेल एडल्ट, और ये टोटल एडल्ट्स हैं कितने 92। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि इन्होंने कहा कि हम वैल्यूज चेंज करके देखें क्या हमारा बन रहा है। तो पहली चीज तो ये यार कि यहाँ पर आपका 65%, तो ये 65 ही हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई इसको करोगे 8 5 40, 8 चौको 32, 32 4 कितना था 36, 6 5 11, 6 3 9, तो ये बन नहीं रहा हमारा, दैट मीन्स ये हमारा इक्वल नहीं है 92 के। तो अब हम वैल्यूज चेंज करके देखेंगे। पहले हम ए की वैल्यू चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 56 रखेंगे, मतलब इस 65 की जगह 56% करके देख लो आप, और इसको एज इट इज रहने दो। मतलब चेंज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं ओनली ए में चेंज करें, क्योंकि ऑप्शन ओनली ए भी दिया है, बी को हम एज इट इज 45 रहने देते हैं। तो 56 इंटू 100 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 45% इंटू 80, तो क्या ये 92 बन रहा है? देख लो, ये हो गया 56 और ये हो गया आपका कितना 8 चौको 32, 36 आया था, 6 6 12 बिल्कुल बन रहा है। दैट मीन्स ओनली ए से रिप्लेस करने पे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, अब ओनली बी करके देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड वाला केस अगर हम देखें तो ओनली बी, तो एज इट इज ए को 65% ही रहने दो इसका, और बी में हमें चेंज करना है 40, तो 40% ले लो इसका 80 का, तो ये हो जाएगा हमारा 32 और ये हो जाएगा 65। तो 5 6 7 6 3 9 97 जो नहीं बन रहा, मतलब बी से तो आंसर नहीं आएगा। थर्ड वन देख लो बोथ ए एंड बी, तो अगर बोथ ए और बी को चेंज करके हम देख ले तो ये 56% रहेगा। ओके, क्योंकि 100 का 45% की जगह 40% ऑफ ये, तो 32 आ जाएगा, 6 7 8 5 3 8 बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब ये भी गलत हो गया हमारा। सिर्फ यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा क्या होगा? ओनली ए आपका होगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आप पहले वो समझो। ओके, कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि हमें जनरली इन्होंने 65 और 45% करके दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ए और बी इनको मान के यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेंज करके देखनी है। ओनली ए चेक कर लो, मतलब एक बार ए की वैल्यू 56 रख के देख लो, बाकी एज इट इज सेम रहने दो, या फिर दोबारा में क्या करो ए को सेम रहने दो पहले जैसा, बी की वैल्यू चेंज करके देख लो, या दोनों को चेंज करके देख लो। जिनसे हमारा 92 आ रहा है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट करिए। क्या बात है, आजकल स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हैं? अब समझ में आया विश्वज्योति? हाँ, वो थोड़ा सा दिया हुआ था। वो 65 ए का मतलब ये है कि जब भी हम जो हमसे इन्होंने केस बोले हम उस 65 की जगह ए रख के चेंज करेंगे, जो भी ए की वैल्यूज हमें गिवन होंगी। ठीक है, क्लास की सारी पीडीएफ्स मैंने पिछली आज आपको प्रोवाइड कर दी हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या आपके सारे ये मेंस के सेशन की हो। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम ग्रुप @बैंकिंग स्मार्टली। इन सब की पीडीएफ वहां आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखो इसको,
बिल्कुल रोमन, आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं करती हूँ। इन्होंने बोला क्या, आप लोग इसको ट्राई करो, मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ। देखो हमने वहां पर क्यों इकोनॉमिक क्लास की इनिशियल वैल्यू ली, इसका रीजन सुनिए। आप बताओ, इकोनॉमिक क्लास इनिशियली जो आपने बुक करी है इसमें आपकी इकोनॉमिक क्लास फाइनल वाली भी इंक्लूडेड है और साथ में बिजनेस क्लास भी इंक्लूडेड है। इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई इन्हीं में से तो कुछ बिजनेस क्लास में अपग्रेड करी गई थी और ये वो थी इनिशियली जो आपकी बुक करी गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप फ्लाइट में बैठे हो, ओके, और यहाँ पर मेल फीमेल बैठे हैं, तो भाई इन्होंने सीट बुक करी होगी, ये तभी तो बैठे हैं। और इन्होंने बोला है क्या, मेल फीमेल इन इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। तो मेल फीमेल इकोनॉमिक क्लास इन्होंने बोला, ये नहीं बोला इन्होंने यहाँ पर कि टोटल मतलब सॉरी कि सिर्फ इकोनॉमिक क्लास वाले चाहिए। इन्होंने बोला कि टोटल मेल फीमेल पैसेंजर। तो जब पैसेंजर की बात आ गई तो भाई उसमें हम सारे यहाँ पर काउंट करेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास में जो आपके टोटल बुक्ड सीट्स थी 180 वो यहाँ पर यूज करें। आई होप आप समझ में आया होगा, समझ में आई कि नहीं बताओ। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मैं मान रही हूँ, एक बार और इसको ट्राई करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो क्या ये क्या बोल रहा है, इन फ्लाइट ए एम प्लस 40% ऑफ अवेलेबल सीट्स ऑफ इकोनॉमिक क्लास। तो हमने फ्लाइट ए में अवेलेबल सीट्स निकाल रखी हैं। इकोनॉमिक क्लास में कितनी टोटल आई थी, टोटल इकोनॉमिक क्लास में अवेलेबल सीट्स थी आपकी 240, ओके, जिसमें से बुक आपकी कितनी हुई थी, फाइनल बुक अगर हम बात करें इकोनॉमिक क्लास में तो ये टोटल हुई थी आपकी 144, ओके। अब बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो अवेलेबल सीट्स हैं इकोनॉमिक क्लास में वो क्या है, उनका 240 मतलब अवेलेबल का 240 का m प्लस 40% आपका क्या है, बुक्ड सीट्स है। तो फाइनल इकोनॉमिक सीट में बुक्ड सीट्स कितनी है आपकी 144। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत। टेलीग्राम की आईडी है @banking smartly, ओके। अब इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर देना, कर लो सॉल्व। नहीं हो पाएगा, 12 टाइम्स ये चला गया, 20 टाइम्स ये चला गया, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, आपका ये हो गया, ओके। और सॉरी ये पूरा आपका m प्लस 40% है ना ऑल ओवर, तो ये अपॉन में 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 300/5 करोगे तो m प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5 छक्का 30 60। तो ये हो गया m की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। अब आगे क्या बोला है इन्होंने कि इफ द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स बिजनेस क्लास इन फ्लाइट ए। तो बिजनेस क्लास में जो अवेलेबल सीट्स हैं फ्लाइट ए में वो क्या दे रखा है इस 50, ये हमें 50 पता है। एंड m प्लस n% ऑफ टोटल पैसेंजर इन फ्लाइट ए आर मेल, ओके। तो n प्लस 32 पर m प्लस n%, तो m की वैल्यू हमें यहाँ पर पता लग गई है टोटल, ओके। और n प्लस n बोला है, अभी हमने एक लाइन और छोड़ दी यहाँ पर ये वाली, ओके। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, n प्लस 32% ऑफ अवेलेबल सीट्स ऑफ बिजनेस क्लास आर बुक्ड, ओके। तो इतनी आपकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पर बुक है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन बिजनेस क्लास कितनी थी, 50, ये हमें यहाँ पर पता लग गई, इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, ओके। और अगर हम बिजनेस क्लास में बुक्ड सीटों की बात करें आपकी ए में, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, ए में फ्लाइट ए में कितनी थी आपकी 36 आई थी, ओके। यही इन्होंने बोला है क्या कि इस 50 का जो आपकी टोटल अवेलेबल सीट्स हैं इनका n प्लस 32% आपका क्या दे रखा है यहाँ पर बुक्ड सीट्स। तो ये हो गई आपकी 36 के इक्वल। अब ये 50% तो ये 100 हो गया, मतलब 2 36 दूनी 72, 72 में से 32 जाएगा, आपका n की वैल्यू आ गई 40, ओके। अब n प्लस n% निकाल लोगे कि नहीं, तो ये 40 और 20 कितना हो जाएगा, टोटल 60% आपका हो गया। अब ये 60% क्या बोल रहा है यहाँ पर बताओ, टोटल पैसेंजर इन ए आपको ऑलरेडी पता है, हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो m प्लस n% ऑफ टोटल पैसेंजर इन ए, तो टोटल पैसेंजर इन ए आपने निकाल रखे हैं ऑलरेडी। चलो देखते हैं क्या निकाले थे। जब पैसेंजर की बात करेंगे तो हम किसकी वैल्यू यहाँ पर लेंगे, इकोनॉमिक क्लास इनिशियली जो आपकी होंगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये बुक्ड सीट है। पैसेंजर तो तभी आएंगे जब आपकी सीट बुक हुई होंगी, तो सीट बुक आपकी टोटल हुई होंगी, उसमें इकोनॉमी भी रहेगा, आपका बिजनेस भी रहेगा। और टोटल की हम यहाँ बात करें तो ये हो गई आपकी 180, जिसमें से 36 आपकी क्या है भाई, 36 आपकी बिजनेस क्लास है और 144 आपकी फाइनल है। इस वजह से हम इसको यहाँ पर काउंट कर रहे थे। रोमन आई होप अब आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पैसेंजर हम 180 ले लें, कोई दिक्कत। तो 60% किसका लेना है हमें, इस 180 का लेना है। कितना हो जाएगा, 18 6 108, ये आपका यहाँ पर आ गया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ आपके मेल पैसेंजर, क्योंकि मेल ही हमसे इन्होंने कहे थे। ये आगे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन फ्लाइट ए। तो फ्लाइट ए में फीमेल पैसेंजर्स क्या होंगे भाई, टोटल पैसेंजर 180 थे, 180 में से 108 मेल माइनस कर दो, फीमेल पैसेंजर आपके 72 यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बताओ
बुक्ड में फाइनल बुक्ड, यस बिल्कुल। देखो अंकित, यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर हम इकोनॉमिक क्लास में फाइनल बुक्ड मतलब सिर्फ इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं तो हम फाइनल बुक्ड वाला लेंगे, बट जब ये पैसेंजर की बात कर रहे हैं तो भाई पैसेंजर तो इकोनॉमिक क्लास में इनिशियली सारे बुक ही हो गए थे जिनको भी सीट लेनी थी, बस ये था इकोनॉमिक क्लास में जो हमारे इनिशियली थे वो सम है किसके इक्वल, इकोनॉमिक क्लास फाइनल ओके प्लस बिजनेस क्लास, तो इसमें दोनों ऐड थे तो हम चाहे इसको ले लें। अब इसको अगर हम अलग ले लेंगे तो हमारे बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर नहीं छूट जाएंगे। ओके तो ये प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्लास में तो इनिशियली सारे पैसेंजर थे तो इस वजह से हम उसको लेकर चलेंगे जब ये पैसेंजर की बात करेगा। नेक्स्ट करिए इसको, इजी है ये, जल्दी हो जाएगा। इन द फ्लाइट सी 62.5%, तो आपको पता है ये क्या होता है 100 माइनस 37.5 जिसकी वैल्यू 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 5/8 होती है, बिकॉज हम 1 माइनस 3/8 करेंगे वही हमारे क्या होती है 62.5%। ओके टोटल अवेलेबल सीट्स ऑफ बिजनेस क्लास आर बुक्ड। ओके तो ये किसका पर्सन दिया है, टोटल अवेलेबल सीट्स ऑफ बिजनेस क्लास आर बुक्ड, इन्होंने ये बोला है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन बिजनेस क्लास, ये कितना हो जाएगा हमारा, जब हमसे बोला कि यहाँ पर टोटल, अगर हम सबसे पहले देख ले जो सीट बुक हुई थी बिजनेस क्लास में, तो हम सी में निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी बुक हुई थी आपकी 60 सीट्स बुक हुई थी। ओके तो हमसे बोला है कि ये जो 5 यूनिट की वैल्यू है 60 के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताओ, 12 के इक्वल हो जाएगी। 8 यूनिट की वैल्यू 12×8 = 96, मतलब टोटल अगर अवेलेबल सीट्स की बात करें उसी के रेस्पेक्ट में तो हमें बुक्ड सीट दी है बिजनेस क्लास की, तो बुक्ड सीट कितनी हो जाएंगी टोटल आपके पास, सॉरी अवेलेबल सीट्स आपके पास टोटल कितनी हो जाएंगी 96 और बुक्ड है हमारी 60 जो कि हम अलग से निकाल चुके हैं। ओके अब हमसे क्या बोला है इन्होंने, इन फ्लाइट ई 33 1/3% ऑफ टोटल अवेलेबल सीट्स ऑफ बिजनेस क्लास आर बुक्ड। तो फ्लाइट ई की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने कहा 33 1/3 दैट मीन्स 1/3 पार्ट क्या है आपका बुक्ड है यहाँ पर। और अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें ई में तो बुक्ड सीट्स हमने कितनी निकाली थी आपकी, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितनी 24। ओके अब इस 24 में से मुझे क्या पता है, 1 यूनिट की वैल्यू 24 पता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, और ये 72 क्या होंगी आपकी अवेलेबल सीट्स इन बिजनेस क्लास इन फ्लाइट ई, ये आ गया आपका। ओके अब जब टोटल आपके पास आ गई, हमसे पूछा गया यहाँ पर फाइंड द एवरेज ऑफ वैकेंट सीट्स इन बिजनेस क्लास इन फ्लाइट सी एंड ई, तो भाई जो बुक्ड है माइनस कर दो, तो अगर हम सी की बात करें तो 96 में से 60 माइनस करोगे 36 आ जाएंगी आपकी वैकेंट सीट्स, और ई की बात करेंगे तो 72 में से आपकी 24 बुक्ड माइनस कर दो कितनी आ जाएंगी 48 आ गई, और इसका हमसे एवरेज पूछा 8 6 14 4 3 7 8, 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि नहीं, ओके शिफ्ट नो दिक्कत। काफी कम स्टूडेंट्स हो गए हैं, क्या बात है, क्या एकदम से मतलब सारा जोश खत्म हो गया आपका, जब एडमिट कार्ड आएगा तभी एक्टिव हो गए या मैथ से उम्मीद ही छोड़ दी है। आओगे नहीं तो यार फिर मजा नहीं आता क्लास में, आप लोग पता नहीं क्या है, टाइमिंग चेंज कर दूं अगर नहीं इस वक्त मेंस पढ़ने का मन, बताओ मेरा भी थोड़ा रूटीन खराब सा हो गया, 10 बजे क्लास लेती हूँ 11:30 12 बजे तक खत्म होती है, 11:30 तक, उसके बाद नींद ही नहीं आती। बहुत बहुत बधाई हो अभी, अच्छा लगता है मेरी वजह से क्या आपने मेहनत करी होगी, मैंने तो सिर्फ अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। चलिए बताइए समझ में आया, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो अब इसको करो, न्यू पैटर्न नंबर सीरीज। डीआई अच्छी थी आज, उस दिन आप लोग बहुत इजी कर रहे थे तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मॉडरेट स्टार्ट करते हैं। नहीं कंटिन्यू रहेगी रोमन क्लास, एक्चुअली मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को मेंस की जो ये टाइमिंग है, बिकॉज ये थोड़ा टाइम जो होता है वो आपका पूरा डे
हो चुका होता है कवर। मेंस के लिए ना दिमाग काम करता है, इसलिए सब भाग जाते हैं, सुबह देखते हैं। नो डाउट स्टूडेंट्स देखते हैं क्लास रिकॉर्डेड बहुत सारे, लेकिन बात वही है ना कि लाइव में आप लोग कम होते जा रहे हो। ये DI बहुत अच्छा है आपके सारे एग्जाम के लिए, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आपको रियल एग्जाम में यही मिलता है, जो नोट आते हैं ना, आप इन्हीं को जज नहीं कर पाते हो, नोट आपको मिलते हैं। और ये क्वेश्चन उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। पाई का भी इसने आपका क्रैक किया, वेरिएबल बेस्ड आ रहा है, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्रैक किया। तो मैं ऐसी DI आपके लिए ले ही रही हूँ ताकि आपके कई सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाए। तो क्लास नो डाउट अच्छी है, आप बस आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। अंकित तो डेली है, डेली आता। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्या बोला है इन्होंने कि सीरीज 1 2 दी है, ये हमारी अननोन है। बोला बोथ द सीरीज फॉलो सिमिलर पैटर्न्स देन द फाइंड वैल्यू ऑफ CE माइनस AD। हमें यहाँ पर C और E की वैल्यू निकालनी है, AD की वैल्यू निकालनी है, उनको माइनस माइनस कर देना है। तो पहले हम इसका लॉजिक क्रैक करेंगे, तभी तो हम इसका लॉजिक बना पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे एक बार बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का है। तो 15 में से 6 गया, ये 9 हो जाएगा। ओके, इधर देखोगे 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया तो 26। ओके, अब नेक्स्ट वन देखोगे तो ये क्या है आपका, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 5 गया 6। कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हुई, रिश्तेदारों को याद करो अपने। 10 में से 4 गया 6, ये आ जाएगा, सॉरी 4 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 4। भाई बन गया लॉजिक मेरा, ठीक है, समझ में। अगर आपको नहीं आ रहा, जितने पहले से फॉलो कर रहा है उनको समझ में आ रहा है। 64 के आसपास, 125 के आसपास, 27 के आसपास, और ये 8 के आसपास। तो अगर मैं इसको 8 के आसपास देखूं तो ये 2 क्यूब प्लस 1 है, ये 26 तो ये 3 क्यूब माइनस 1 हो गया। 65 दैट मीन्स अगेन आपका प्लस 1 हो गया। इधर 5 क्यूब माइनस 1, ऑल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस किसके साथ, प्लस चल रहा है इवन के साथ, और ऑड चल रहा है, माइनस चल रहा है ऑड के साथ, क्यूब के साथ। ठीक, अब नेक्स्ट वन आएगा, सेम इसको भी देख लोगे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, बात करें तो इन्होंने हमें इनिशियल टर्म नहीं दे रखा कि हमको क्या लेना है यहाँ पर, बताओ। इनिशियल टर्म तो हमें दे नहीं रखा, कुछ यहाँ पर मिसिंग है क्या। इधर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 217 हो जाएगा। ओके, ABC both the series follow similar patterns, then what will be the, okay, तो हमें 75 की तो वैल्यू पता है ना। तो अगर हम इधर देखें तो हमें 75, तो नेक्स्ट वन में इधर 9 है, इधर 26 है, इधर 65 होना चाहिए। तो 5 5 10 6 7 13 और 1 14। तो C की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आनी चाहिए, 75 में 65 ऐड, क्योंकि सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। पहले में 9 ऐड हो रहा है, फिर 26, फिर 65, तो 65 इसमें ऐड करोगे, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 140। ओके, फिर जब C में आपको कितना ऐड करना है 124, तो 124 इसमें ऐड करोगे, D आ जाएगा कितना 4 4 2 6, तो 264 आपका D आ गया। और हमें चाहिए क्या, CD हो गया, A और E और निकाल लो। तो A और E निकालने के लिए हमें इधर जाना है, तो भाई 75 में से पहले 26 माइनस करोगे तो B आ जाएगा कितना, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 2 गया 4। फिर अगेन 9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो A की वैल्यू आ गई 40, CD आ गया, E की वैल्यू और निकाल लो। E क्या आ जाएगा भाई, D की वैल्यू निकाल चुके हैं 264, और जब ये D आ गया तो E ये होगा, मतलब क्या ऐड कर दोगे यहाँ पर 217 ऐड कर दोगे। तो कर दो भाई, 264 में D में 217 ऐड कर दो। वही सेम है, ये सीरीज हमने फॉलो की, बीच वाला 75 गिवन था। 7 4 11 6 7 8 2 2 4, 481। अब सारी वैल्यू जो बोला है उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 3850 इज द करेक्ट आंसर। नो नो बाबा नो, गलत है। ओके, CE माइनस AD, C की वैल्यू कितनी आई हमारी 140, E की वैल्यू कितनी है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार, CE E की वैल्यू गड़बड़ हुई है ना, D की वैल्यू 264 आई। ओके, CEAD कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ओके, E तो हमारा 481 ही आएगा नो डाउट, माइनस का AD तो 40 गुणे 264, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, 142 में 75 को हमें C नहीं समझना है यहाँ पर, मुझे भी लग रहा है 75 C दिया है क्या। आप सही समझ रहे हो, ठीक है, मैंने गलत कर दिया है यहाँ पर। एक्चुअली ये जो 75 C करके दिया हुआ है ना, ये C की वैल्यू हमें गिवन है, हालांकि इनको ऐसे करना नहीं था, जब ऑलरेडी हमें पता है कि C ऐसे करके दे रखा है तो इसका कोई रोल यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दो, ये जो वैल्यू आएगी हमारी D की आएगी। ओके, क्योंकि 75 तो C की ही वैल्यू है हमारी, समझ में आया।
तो टी की वैल्यू 140 है, फिर ई की वैल्यू ये हो जाएगी, तो हमें ये निकालना नहीं पड़ेगा बिकॉज ये हमारी एफ की वैल्यू होगी और ए हमारा इतना ही रहने वाला है। तो अब करोगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो कैपिटल ई था, सी था, वो हमारा सी ही की वैल्यू थी। अब आ जाएगा आंसर सी ई। तो ये हो गया 75 इंटू कितना हो जाएगा आपका 264 माइनस ए डी 40 इंटू 140। तो 14 चौको 56, ये हो गया आपका 5600 माइनस इधर करोगे 75, तो 75 से इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम क्या करें इसका, बताओ क्या करें, अपॉन 100 और इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 26400। ओके, और ये हो गया आपका 3/4 कर दो इसको। अब देखो 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 3 छंग 18, 3 छंग 18 19, माइनस कर दो 5600, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 14200, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सी ही आएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट है 14200। बट हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो 75 सी दिया है ये सी की ही वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, मैंने इसको अलग से समझ लिया था। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, 75 इसी में ऐड होगा, तब हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। हाँ, ये कुछ अलग सा दिया, ब्रैकेट में देख के कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट इसे करो। दो ही लिए हैं मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज, इसके बाद आपकी डेटा सफिशिएंसी है, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको लॉजिक क्रैक करना है। मुझे पता है कि यहाँ से एकदम से चेंज आ रहा है। ओके, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो है ही है यहाँ पर। अब 18 से 40 जाना है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है 18 दूनी 36 होता है। ओके, फिर इसमें हम कितना ऐड करेंगे भाई, 4 ऐड करेंगे, तब हमारा 40 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इधर देखो 40 को, तो 40 को किससे ऐड करें, 4 18 दूनी 36 प्लस 4, इधर देखोगे तो 4 तिया 12, मतलब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 12 में 9 ऐड करोगे, तो ऐसे भी कह सकते हैं इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। ये सीरीज भी तो आपकी बन रही है, हम इसको भी कह सकते हैं। ओके, फिर अगेन आप देखोगे तो 12 चौक 48, बिकॉज 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 ने 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, तो 516 में 16 ऐड करोगे, मतलब इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, अगेन फिर होगा इंटू 5 का स्क्वायर। ये सीरीज आपकी फॉलो कर रही है। तो नीचे वाली में भी हमको सेम पैटर्न फॉलो कराना है। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओ स्क्वायर। ओ स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, तो बस ओ तक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 37 से n तक जाओगे तो क्या करोगे, इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, और इसमें 4 ऐड कर दोगे 78। तो ये आ गई आपकी n की वैल्यू। ओके, अब n आ गया, तो अब 78 में क्या करना है, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर करना है, 3 8 24, 3 7 21 22 23 प्लस 9, 9 4 13, 243, ये आ जाएगी आपकी ओ की वैल्यू। और इसका हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। तो भाई यूनिट में 9 आपका आ रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 9 इसमें आ रहा है, नहीं तो 2 चेक कर लो, 3 3 सर 9। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 चौको 12, फिर इधर देखोगे तो कितना 4 तिया 12, तो 9 2 2 4 49 इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 2 तक हमने चेक कर लिया, आप चाहो तो कर सकते हो। मोनिका, इनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी गिवन है, आप चैनल पर जाओ, SBI प्लस RRB PO मेंस के नाम से प्लेलिस्ट में जाओगे, मेरी सेकंड नंबर पे है, आप देख सकते हो। बाकी मैंने ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये करो, डेटा सफिशिएंसी। नींद आ रही है मुझे बहुत तेज, पता नहीं। देखो इसको करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका डेटा सफिशिएंसी का। हिंदी में यहाँ पर है, आप हिंदी में देखना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है इसकी। ओके, तो देखो गिवन क्या क्या है, हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 8% की वैल्यू ये पूछ रहा है, बता दीजिए। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब प्रिंसिपल का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें 2:3 गिवन है। क्लियर, फर्स्ट स्टेटमेंट से। फिर बोला टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय देम टुगेदर आफ्टर 2 ईयर एट 8% रेट इज 24120। तो ये हमें टोटल जो अमाउंट मिल रहा है वो गिवन है 24120।
ठीक है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज दिखा रहे हैं, तो एक से तो हमारा आंसर निकल के आ नहीं पा रहा। आ पा रहा है क्या, बताओ? नहीं आ रहा अकेले। स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल पता होता तो हम एक बार को कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय x इज 920 लेस देन कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय y। तो हम अगर y कह दें इसके सी आई को और इसके एस आई को x कह दें, तो हमें y माइनस एक्स गिवन है कितना, 920। इससे भी हम कुछ यहाँ पर नहीं पर्वत उखाड़ सकते। अब देखिए क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब y और x हमने लेट किया था, x और y की ही ये यहाँ पर बात भी कर रहा है। तो x का सिंपल इंटरेस्ट और y का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आपसे y प्लस एक्स की बात कर रहा है। आफ्टर 2 years एट r% रेट, मतलब वही सेम 2 साल के लिए r% रेट पर कितना गिवन है, 4120। अगर मैं इन दोनों को देखूं, स्टेटमेंट 2 और 3 को, ओके, तो y प्लस एक्स और y माइनस एक्स गिवन है, तो हम इन दोनों को दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम y और x की वैल्यू निकाल लेंगे, बट स्टिल हमारा आंसर क्या आ जाएगा इतने से, बताओ? जब y और x निकालोगे तो आपका क्या आएगा, जो आपका सी आई और एस आई है, इंटरेस्ट ही तो आएगा। उसके बाद आपको दो चीजें फिर नहीं पता है, एक प्रिंसिपल नहीं पता है आपको, और क्या नहीं पता, रेट नहीं पता। तो अब इस केस में क्या करोगे, आपको अमाउंट रिसीव्ड पता है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यही तो आपका अमाउंट होता है, ओके। टोटल अमाउंट हमें पता है, इंटरेस्ट हमने y और x निकाल लिया, तो y प्लस एक्स करेंगे, टोटल इंटरेस्ट हमें पता लग गया। तो अगर मैं प्रिंसिपल कैसे निकाल सकती हूँ, अमाउंट में से टोटल इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और जब भाई प्रिंसिपल आ गया आपके पास, आपको पता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो आप एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लगा कर क्या आर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? इजीली निकाल ले जाओगे कि नहीं निकाल लोगे? तो हम यहाँ पर बात करें तो हमारे तीनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आंसर लाने के लिए, बिना तीनों के हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? 1 2 3 टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू आंसर। क्या हुआ, कलर डिफरेंट? अच्छा, ये मैंने नहीं किया है, सर भूल गए होंगे करना, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है आपका। क्लास का शेड्यूल ये है, डेली 10 बजे आ जाओ क्लास में, ठीक है, जो भी पढ़ाना होता है मैं इसी टाइम पढ़ाती हूँ। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि कैसे हमने तीनों को मर्ज किया? भाई मेरे पास दो चीजें अननोन थी, क्या कि मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता था और रेट नहीं पता था, तो हम कैसे रेट तक जाते, ओके। तो हमने क्या किया, हमें दो इक्वेशन मिली, सेकंड और थर्ड से वाई एक्स, मतलब ये थे हमारे दोनों इंटरेस्ट, वाई और एक्स हमने इंटरेस्ट लिए थे, ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकंड स्कीम से था, और ये एक्स से आपका एस आई आया था। तो हम दो इक्वेशन से वाई और एक्स निकाल लेंगे, दैट मीन्स टोटल इंटरेस्ट आ गया। टोटल अमाउंट पता है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस टोटल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका निकल आएगा। जब प्रिंसिपल पता लग गया, तो अगर हम दो से तो हमने इतना कल्याण कर लिया अपना। अब जब पहले वाले स्टेटमेंट पे जाओगे तो हमें प्रिंसिपल दोनों का अलग अलग भी तो चाहिए, तो रेशियो गिवन है, टोटल प्रिंसिपल पता है, तो रेशियो एक्स और वाई का पता है, तो हम इन दोनों का प्रिंसिपल निकाल लेंगे। जब दोनों का अलग अलग प्रिंसिपल आ गया, दोनों का अलग अलग रेट आ गया, टाइम पता है, तो रेट नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे ना? समझ में आया? नहीं, केवल एक और दो से कैसे कर लोगे आप भाई? केवल एक और दो पे प्रॉब्लम आपके पास ये आ जाएगी कि आपको ये सिर्फ इंटरेस्ट पता है, और यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल का रेशियो और आर भी नहीं पता, तो अननोन आपके पास ज्यादा है, आप पहले और दूसरे से नहीं निकाल पाओगे। हमने पहले पकड़ा दो और तीन को, दो और तीन से हमने इंटरेस्ट निकाले अलग अलग। पहले को पकड़ा तो अमाउंट पता था हमको ये, तो हमने फिर क्या किया, अमाउंट के लिए अमाउंट में से टोटल इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब टोटल प्रिंसिपल आ गया। अब इसमें फिर रोना, क्या किया, अलग अलग प्रिंसिपल दो, तो भाई अलग अलग प्रिंसिपल का रेशियो गिवन था, अलग अलग प्रिंसिपल आ गए। जब भाई अलग अलग प्रिंसिपल आ गए, अलग अलग इंटरेस्ट आ गए, आपके पास टाइम पता है 2 साल का, तो रेट नहीं निकाल लोगे, कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा करने का। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन हैं। पूरा कॉन्सेप्ट देखो, डेटा सफिशिएंसी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट का जो ना, वो ऐसी तैसी कर देता है, मतलब यहाँ से आपकी मजबूती पता लगती है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 5 नंबर फ्री के होते हैं। 5 आरआरबी में तो आपके 6-7 क्वेश्चन आ गए थे। लाइक करो सेशन को, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज बोल दे रही हूँ, हम लोग तो कभी कहते ही नहीं है ना सब्सक्राइब करो, तभी सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हमारे।
सैटरडे संडे में जून सेकेंड वीक रखेंगे तो पढ़ लेना, ओके। और छोटा सेशन रखेंगे, इतना बड़ा नहीं रखेंगे, विद इन 50 मिनट्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। आया किसी का आंसर? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4 आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, 2 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, ओके। क्या पता भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबके सब गलत हो, वेरी गुड। 3% है पी क्यू आर वर्क करते हैं, हमसे पूछा है पी अलोन पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये पूछ लिया, ओके। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, पहले ये देख लो। पर्सन आर 20% मोर एफिशिएंट देन पी, तो पी और आर का अगर मैं रेशियो देखूं, ये 20% ज्यादा, मतलब 120, और से रेशियो कितना हो जाएगा 6:5, क्लियर। आगे बोला क्या कि 66.6% ये होती है आपकी 2/3 एफिशिएंट एज पर्सन आर, तो अगर आर आपका 3 है तो ये 2 है, कौन आपका क्यू, ओके। तो अब मुझे बताओ, आर यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इसको 6 बना दो तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4। तो अब ये रेशियो आपको समझ में आ गया, पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो। भाई रेशियो मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया है कई बार, ठीक है। मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर इतना नहीं आता तो फिर चुल्लू भर पानी लो और मुंह धो लो और पढ़ने बैठ जाओ। चलो, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया स्टेटमेंट 1 से। अब आगे कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय पर्सन पी एंड क्यू टुगेदर टू डू अ वर्क इज 2/3 मोर देन टाइम टेकन बाय, तो मतलब पी और क्यू को जो टाइम लग रहा है वो किससे ज्यादा है, क्यू और आर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2/3 दिन ज्यादा है यहाँ पर। ये ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो सपोज मुझे एक बात बताओ, हम टाइम की बात करें, टाइम क्या होता है आपका, भाई टाइम होगा आपका टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो मैंने कह दिया जो टोटल वर्क है वो दोनों केस में सेम होगा, तो एक्स कह दिया, तो टोटल वर्क एक्स है। पी और क्यू अपनी अपनी एफिशिएंसी से 5, 4, 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्यू और आर टोटल वर्क खत्म करने के लिए क्यू और आर की एफिशिएंसी से काम करेंगे, ये 6, 4, 10, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे 2/3, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्या होगा आपका टोटल वर्क, तो निकाल लोगे यहाँ से, ये हो गया 90 और 10 - 9 x/90, 3 3 सा 9, 3 दूनी 60, एक्स की वैल्यू 60, मतलब टोटल वर्क आपका आ गया 60। जब टोटल वर्क पता है, पी की एफिशिएंसी 5 पता है, तो क्या नहीं निकाल लोगे, 12 दिन में पी अलोन कर लेगा। अलोन 1 से आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट बहुत खराब है आपके, इसका मतलब अगर आप लोग 2, 3, 4, 5 कर रहे हो इसमें, ओके। तो अब देखते हैं क्या, इसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 2, तो अलोन 1 से तो आ रहा है। अब स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर टुगेदर वाले तो वैसे ही ऑप्शन सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। सेकंड अलोन, अब इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है, बिकॉज 1 अलोन तो सफिशिएंट है ही, एनी वन ऑफ द, तो 2 को भी चेक कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय क्यू अलोन टू डू अ वर्क इज 3 days मोर देन टाइम टेकन बाय पी, ये हमसे इन्होंने बोला है, ओके। तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर, और आगे बोला है कि पी और क्यू टोटल काम को करने में कितना समय लेते हैं, 60/9, और एक चीज और बोल दी है कि क्यू को जो टाइम लग रहा है वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा लग रहा है 3 दिन, किससे, पी से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी और क्यू टोटल, सपोज मान लो टोटल वर्क जो आपका है वो कितना है आपका 60, ओके। सपोज मैंने यहाँ पर लेट किया कि टोटल वर्क जो हमारा है 60 और 9 से डिवाइड हुआ है, दैट मीन्स ये पी और क्यू की दोनों की सम होगी एफिशिएंसी का, क्योंकि डेज तभी निकालोगे अगर ये डेज हो, तो क्या होगा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो मैंने आपसे बोला सपोज जो पी की एफिशिएंसी है वो एक्स है, और टोटल पी और क्यू की एफिशिएंसी 9 कह दे, तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 9 - x हो जाएगी। क्यों कह रही हूँ मैं ये चीज, बिकॉज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 60/9 है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी रहा होगा, तो हमने उसी केस में इसको मान लिया। अब ये Q माइनस P है, तो भाई Q का यहाँ पर लिख दो कितना, Q के दिन कितने हो जाएंगे, टोटल वर्क मेरे पास 60 है, तो Q ने किया 9 - x की एफिशिएंसी से, P टोटल वर्क 60 है, P ने किया x की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आपकी, नहीं तो अगर 60 हटा दें, ये 1/1 हो जाएगा, और ये आपका 3/60, दैट मीन्स 1/20 हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा ये 20 हो जाए, तो मुझे बताओ 20
के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 4 और ये 9 माइनस एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं एक्स की वैल्यू या तो 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी ये हमारा आंसर आएगा। तो 1/4 माइनस 1/5 करोगे तभी ये आपका 1/20 आएगा, क्योंकि 5 माइनस 4 अपन में 5 चौको 20, तो यहाँ पर हमारा 4 आना चाहिए। तो इसको 4 बनाने के लिए हमें एक्स की वैल्यू क्या 5 लेनी पड़ेगी, तभी तो 9 में से 5 गया 4 आएगा। मतलब हिट एंड ट्रायल से करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। समझ में आया कि हम कैसे यहाँ पर इन चीजों को अप्रोच करते हैं, कैसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। बताओ, P की वैल्यू निकाल चुके हैं मैम, P की वैल्यू निकाल चुके हैं, पर वो तो ओनली स्टेटमेंट 1 से आया है ना, स्टेटमेंट 2 को भी तो आप अलोन यहाँ पर चेक करोगे, नहीं करोगे? P की एफिशिएंसी 5 आ गई, अब निकाल लोगे भाई, टोटल वर्क 60 था, P की एफिशिएंसी 5, मतलब अलोन 2 से भी हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। अब 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें अलोन 3 हो या कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि ये वाला भी चला गया, 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो एनी ऑफ वन ऑफ देम अलोन इज सफिशिएंट, यही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? कहो तो मैं 3 से भी बता दूं, 3 से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे ही सिमिलर आप निकाल, 3 से निकालना बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिंपल दे रखा है कि पी क्यू आज 4 दिन में कर रहे हैं और पी और क्यू और आज 6 दिन में कर रहे हैं, तो भाई वैसे ही माइनस कर दोगे आप, 6 4 का एलसीएम लोगे 12 और दोनों की एफिशिएंसी निकाल के डिवाइड कर दोगे, 12/1 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन थे दोनों आपके, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। जेन मैंने मेंसुरेशन की क्लास लिया, आप डालो मीनाक्षी मैम मेंसुरेशन यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी। और एक क्लास नहीं ली है मैंने, 6 महीने पहले भी 2 क्लास ली थी और अभी जीरो टू जेनिथ में भी कवर करी। जीरो टू जेनिथ की प्लेलिस्ट देख लो आप, चैनल जैसे ही गाइडली खोलोगे सब फ्रंट पेज पे मैंने लगा रखे हैं आपके डीआई और उसके सेशंस, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक के। इसे और कर लो, फिर एंड करते हैं क्लास को। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट होते हैं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बिकॉज ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं आपके लिए। जेड, हु इज यंगर देन एक्स, तो जेड की एज एक्स से छोटी है, क्योंकि भाई यंगर है तो मतलब छोटा है। हु, और जो एक्स है वो क्या है, 6 साल छोटा है वाई से, तो वाई -6 हो जाएगा, क्योंकि यंगर बोल रहा है, एंड वाई आपका है एल्डर एक्स से, तो भाई वो चीज समझ में आ ही रही है, इसमें क्या नया बोल रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स हमसे पूछी है, स्टेटमेंट 1 से कुछ नहीं कर सकते। 2, P is mother of Y was 30 year old when Z is born, तो P की जो एज है वो 30 है जब Z born हुआ, ओके, और मदर है Y की, तो भाई ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सम ऑफ एजेस ऑफ Y एंड Z, Y और Z की एजेस का सम कितना है 24, इससे भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड देख लो, Y is 8 year elder than Z, तो Y जो है वो क्या है, Z से 8 साल यहाँ पर बड़ा है, तो वाई जेड का एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, तो हम क्यों ना पहले 2 और 3 को कंबाइन करके देख लें क्या आ रहा है, बिकॉज इनसे हिंट मिल रही है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो मैं यहाँ से वाई और जेड की वैल्यू निकाल लूंगी कि नहीं निकाल लूंगी, ओके। और अब अगर हम देखें 2 और 3 से हम y और z निकाल सकते हैं, पूछा क्या है हमसे, x की एज पूछी है, तो x की एज के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा कि भैया तू मेरी मदद कर। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब y की वैल्यू हम यहाँ रख दे तो x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमें नीड जो हो रही है यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स की हो रही है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पर चारों स्टेटमेंट की आवश्यकता है। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, आपने क्या करना है, इसको ट्राई करना है, और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि इजी होता तो आप लोग छोड़ देते, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा। तो हिंदी में ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला, ठीक है, टफ नहीं है। अच्छा, इसका आंसर मुझे बताइएगा, होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे पार्सल कर देना, ओके। बाकी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप @bankingsmartly फॉर योर क्वेरीज एंड पीडीएफ। चलते हैं फिर, है ना। डेटा सफिशिएंसी के आपको 5 to 6 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे,
ओके या तो क्वांटिटी बेस्ड या ये डेटा सफिशिएंसी आता तो लकी हो भाई, छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो जैसे मैं करवा रही हूँ। आपको अप्रोच कैसे करनी है आप ये देख लो, उसको भी सॉल्व करना नहीं, टाइम बचा लोगे वहाँ पे। ओके और मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। मेंस में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस तो स्टेटमेंट 1 में है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ कि सारे स्टेटमेंट्स आपके लगेंगे। 2 और 3 को मैंने ऐड किया बट 2 और 3 से आंसर नहीं आया, तो हम किसके पास गए, ए के पास गए। दैट मीन्स तीनों रिक्वायर्ड होंगे ना। ओके तो टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, बताना ना है तो भी बताना, मैं कल करवा दूंगी।